हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आइए प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से भारत के लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है। लोकतंत्र कहां का है तो भारत का है। लोकतंत्र कहां का है? भारत का है। तो सफलता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? संविधान द्वारा प्रदत्त अवसर की समानता हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 है। अर्थात देश के प्रत्येक नागरिकों को ये समान अवसर उपलब्ध है। देश के प्रत्येक नागरिकों को ये समान अवसर उपलब्ध है कि वो समान अवसर उपलब्ध है कि वो किसी भी पद पर प्राप्त कर सकता है। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र की विशेषता होती है समानता। लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है? समानता। यहां देखिए अनुच्छेद 16 क्या है? नियोजन के क्षेत्र में अमृता कुमारी समानता उपलब्ध कराता है। 73वां 74वां लोकतंत्र की विशेषता होती है विकेंद्रीकरण। यहां पर देखिए ये जो है 73वां 74वां विकेंद्रीकरण का प्रावधान है। लिखित संविधान था देश के सभी नागरिक की स्वतंत्रता। लोकतंत्र की विशेषता होती है समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये तीनों का तीनों शामिल है। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। हमारे लोकतंत्र में इन तीनों को रखा गया। इसमें पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया। निम्न में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा? भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और संविधान को उधार का थैला कहा। यह वक्तव्य दिया गया आइवर जेनिंग्स के द्वारा। आइवर जेनिंग्स ने यह वक्तव्य दिया कि भारतीय संविधान जिस प्रकार से इसकी जटिल भाषा है जो आम लोगों को समझ में नहीं आती है, और जिस प्रकार से इसमें इसकी विशालता है, अस्पष्टता का अभाव है, अस्पष्टता का अभाव है, जिससे केस लंबा खिंचता चल जाता है, तारीख पर तारीख। और हमारे बीके राव साहब जो हैं, ये तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। बी शिवा राव जो है उसका कोई संबंध बनता नहीं है। निम्नलिखित में गांधी जी की स्वतंत्र भारत की संविधान में कौन सी अपेक्षा थी? महात्मा गांधी के विचार को कहां रखा गया? राज का नीति निर्देशक तत्व में। महात्मा गांधी के विचार को राज का नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? महात्मा गांधी का था कि सत्ता जो है का वजूद ग्राम के लोगों तक पहुंचे, जमीन पर पहुंचे, हाशिए के वर्ग तक पहुंचे। हाशिए के वर्ग इससे लाभान्वित हो। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, इसलिए उन्होंने सर्वोदय का विचार दिया। सर्वोदय, सभी का उदय हो, समाज के सबसे निम्न तबका के लोगों का भी आर्थिक उत्थान हो, निम्न तबका के लोगों का भी विकास हो। तो उन्होंने जो विचार दिया वो था आधुनिक काल में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन में उत्थान हो। अब देखिए देश के अंतर्गत सभी समुदाय का पूर्ण सामंजस्य रहना चाहिए। महात्मा गांधी देश की विविधता, देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश की, क्योंकि कहते हैं जिस धर्म के विहीन राजनीति तो हो नहीं सकती है, धर्म के विहीन जो है राजनीति हो नहीं सकती है। तो महात्मा गांधी का था यह देश की दास्ता एवं संरक्षण से मुक्ति, दास्ता गुलामी से में मुक्ति मिले। महात्मा गांधी तो उसके लिए
लगातार संघर्ष किए, महिला पुरुष को समान अधिकार का, क्योंकि समानता चाहते थे। तो महात्मा गांधी हाशिए के वर्ग, कमजोर वर्ग का विकास कहते थे ना, कि आप जो काम करें वो देखें कि जो समाज का सबसे निम्न तबका है, जो सबसे निचले पायदान पर है, उसका लाभ आपके उस निर्णय से किसे प्राप्त हो रहा है। महात्मा गांधी नैतिकता, उच्च आदर्श, महात्मा गांधी क्या था? नैतिकता, उच्च आदर्श की भावना से ओतप्रोत थे। सत्याग्रह की, सत्य का आग्रह उनकी चाहत थी। इस अधिनियम में पहली बार प्रांतीय विषय को केंद्रीय विषय से अलग किया गया, अर्थात केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया। प्रश्न यहां पर क्या है? केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्ति का विभाजन हो। तो 1909 के अधिनियम में क्या था? 1909 के अधिनियम में तो उसने जो है धार्मिक आधार पर विभाजन की रूपरेखा, है ना, धार्मिक विभाजन की नींव रखी। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के माध्यम से, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है ये विभेद पैदा करने का काम किया। 1919 के अधिनियम में जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, इसमें क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, तब जो है केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करते हुए संघ सूची और राज सूची को बांटा गया। जबकि 1935 के अधिनियम में इसमें तीसरा विषय जोड़ा गया, वो था समवर्ती सूची। 1935 के अधिनियम में उसमें समवर्ती सूची को भी शामिल कर लिया गया। 1935 के अधिनियम में समवर्ती सूची को शामिल कर लिया गया। तो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची का विभाजन 1935 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में, 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में 2 सदन की विधायिका, एक को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, एक को क्या कहा गया? केंद्रीय विधानसभा, और दूसरा को कहा गया राज परिषद, दूसरा को कहा गया राज परिषद का प्रबंध किया गया, दूसरा को राज परिषद का। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, है ना। इस 389 में 296 का निर्वाचन, 296 का निर्वाचन और 296 का निर्वाचन और 93 जो है वो देसी रियासत, 93 जो थे वो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। सही है। इसकी प्रथम सभा कब हुई? प्रथम सभा हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जुलाई 1946 में इसका निर्वाचन की प्रक्रिया, जुलाई 1946 में निर्वाचन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है ना। इसने 1935 बहुत सारे विवरण लिए। आपको ज्ञात ही 1935 का अधिनियम से, इस अधिनियम से ही लगभग 60% भाग हमारा संविधान में लिया गया। भारतीय संविधान को तो 1935 के अधिनियम का ऋणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम का ऋणी, कर्जदार कहते हैं। 1935 के अधिनियम का ऋणी कहा जाता है, कर्जदार कहा जाता है। अर्थात ये सही है और ये सही है। जब 2 सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 1 नहीं 2 सही है। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ, संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या लिखता है? राज्यों का संघ यूनियन
ऑफ द स्टेट, हमारा राज्यों का संघ जो है हमारे संविधान का आर्टिकल 1 में है। यहां पर सब पूरे संविधान में ध्यान रखना है कि पूरे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग है, फेडरल या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। यूनियन में अलग होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये तो सही है, भारत कोई भी घटक इकाई संघ विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं रखती। हमने ये संघीय प्रणाली कनाडा से लिया है। घटक इकाई किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, जबकि यूएसए में जो है वो समझौते के परिणाम स्वरूप है। यूएसए में वो समझौते का परिणाम है। यूएसए का जो है सर बी होगा किसका किसका आंसर, क्वेश्चन का नंबर दीजिए। वो क्या सही नहीं है? चलिए थैंक यू। क्या सही नहीं है? हाँ, तो आंसर आपका डी हो, बी हो गया, एकदम सही है। धन्यवाद कमलेश कुमार, आपने सही ध्यान रखा। नहीं पर मैंने चिन्ह लगाया, लेकिन देखो दिमाग से स्किप हो गया और नहीं की जगह पर। चलिए, आपने सही ध्यान रखा। स्पष्ट करता है ये तीनों का तीनों सही है, अर्थात आंसर क्या हो गया? 116 का आंसर डी हो गया, है ना। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 51A में रखा गया। वर्तमान में 11 कर्तव्य है। वर्तमान में कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, 11वां कर्तव्य यही शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षित करना, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, ये तीनों का तीनों जो है, ये तीनों का तीनों हमारे राज्य के ये मौलिक कर्तव्य में, तीनों का तीनों जो है हमारे मौलिक कर्तव्य का पाठ है। तीनों का तीनों जो है मौलिक कर्तव्य का पाठ है। तो हमें उत्तर क्या देना होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हमको उत्तर देना होगा। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए है, इसे न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य आगे क्या क्या है? इन तीन के अलावा जो है इसमें राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना, है ना। रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना, आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण अपने जीवन को प्रतिबंधित करने, अपने प्राण अपने जीवन को प्रतिबंधित करने, ये बलिदान देने को भी तैयार रहना। राष्ट्र की संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, जीने का अधिकार। चलो, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता। अवसर की समानता, कहाँ समानता? तो नियोजन के क्षेत्र में। अवसर की समानता कहाँ मिलेगी? तो नियोजन के क्षेत्र में। सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने जीवन की, अपने प्राण की रक्षा करना है। इसके तहत ही क्या होता है? इसके तहत ही आपको दिया गया है निजता, गोपनीयता, निजता का अधिकार। इसके तहत ही आपको विदेश भ्रमण का अधिकार दिया गया। इसके तहत ही आपको
स्वेच्छा से विवाह का अधिकार दिया गया है। इसके तहत ही आपको स्वच्छ जल को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत ही आपको आवास प्राप्त करने का अधिकार है। ये काफी महत्वपूर्ण अधिकार बन जाता है अनुच्छेद 21। कहता सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, सामाजिक सम्मान के साथ आपको जीवन यापन का अधिकार मिल जाता है। आपातकाल के दौरान संसद की समयावधि को बढ़ाने में अनुच्छेद 352 स्पष्ट लिखता है, अनुच्छेद 352 लिखता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा प्लस विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर जरूरत पड़े तो फिर आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही कहता है कि आपातकाल समाप्त हो जाने के 6 माह तक आप उसे रोक सकते हैं, 6 महीने से अधिक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको एक बार में 8 माह तो जगह ही नहीं, वहां तो लिखता है 1 वर्ष, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल के बाद 6 माह, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी। जब दोनों सही है तो उत्तर, तब उत्तर आपका हो जाएगा डी। और आप लोग से आग्रह है, थोड़ा सा आप लोग उत्तर दिया करें। अरे आप लोग एकदम बड़ा ही साइलेंट मुद्रा में आ जाते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, इसे तो आपको अधिकार है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता के तहत आपको तो चुप रहने का अधिकार है। अरे लेकिन जहां पर उस अधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता हो वहां ने प्रयोग करना है, यहां क्यों कर प्रयोग कर रहे हो? यहां तो आपको अपने विचार को प्रकट करके अपनी संशय को दूर करना है, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा को मजबूत बनाना है, तो यहां पर क्यों? कौन सा संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा महिला के 33% आरक्षण की व्यवस्था? यहां देखिए शब्द है अधिनियम, अधिनियम की जगह पर रहता विधेयक। कौन सा संविधान संशोधन विधेयक? तो 128वां हो जाता। अधिनियम है तो 106वां। 73वां में क्या है? 73वां में स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज, अर्थात स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज के तहत दिया गया अनुच्छेद 243 डी में कि पंचायती राज में महिला को जो है कम से कम 33% का आरक्षण प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन पूछ रहा है आपका लोकसभा और विधानसभा में, और ये अभी प्रभावी नहीं होगा, इसके लिए समय दिया गया है कि ये प्रभावी कब होगा? तो ये प्रभावी होगा नई जनगणना के बाद, नई जनगणना एवं नया परिसीमन, नई जनगणना और नया परिसीमन के बाद अर्थात 2029 के अधिनियम से इसे प्रभावी बनाए जाने की है। तो ये होगा कौन? 106वां संविधान संशोधन। किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर, अर्थात ये जो विचार है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, अर्थात ये राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब हमारे ग्रीन जो हैं ये सकारात्मक स्वतंत्रता, ग्रीन जो हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता के हिमायती हैं। ग्रीन जो हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता के हिमायती हैं। कांट जो हैं ये चलिए भी एक सकारात्मक स्वतंत्रता से ही जुड़े होते हैं, कांट का भी संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से। तो हीगल प्लस मनु ये मानते हैं कि राज की उत्पत्ति जो हुई है यह दैवीय कृपा से हुई है, देवताओं के द्वारा। चलिए इसमें आप रख लीजिए इनका बलबन। बलबन अपने को क्या कहता है? बलबन अपने को क्या बोलता है?
बलबन अपने को क्या कहता है? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। इसमें बलबन के अलावा चलिए राजा में और नाम रख लीजिए, जेम्स प्रथम। ये सब राज को उत्पत्ति मानता है कि राज भगवान की देन है, भगवान ने हमें राजा बनाकर भेजा है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करना सभी का एकमात्र कर्तव्य होता है। मनीष कुमार जी, इन लोगों का उसमें नाम देखिए याद रखना है। उसमें कौन है? जेम्स प्रथम है, बलबन है, हेगेल है, मनु है। इन लोगों ने राज की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल? राज्यसभा अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है ना। और प्रत्येक दूसरा वर्ष 1/3, 1/3, 1/3। चलो 2022, 2020, 2024। जो 20 में चुना गया वो 2026 में अपना 6 वर्ष के काल को, 22 में चुना गया, 2028 में, 24 में चुना गया, 2030 में, फिर ये 2032 में। हर समय यहाँ 2/3 मौजूद रहता है, 1/3 स्थान रिक्त होता है। तो 1/3 सदस्य जो है हर दूसरा वर्ष 1/3 सदस्य। ऐसे बिहार में 16 सीट है, बिहार में 16 है, इसका चयन होता है पर एक बार में 5, 5 और 6, 5, 5, 6 के रूप में। उत्तर प्रदेश में 31 है तो 10, 10, 11 के रूप में इसका चयन होता है। तो हर समय इसका 2/3 सदस्यों का। संविधान सभा की मांग की ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया? ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग कब है? आप पढ़ते हैं ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। उसके पहले यदि हम देखें तो 19 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में दिया। यदि भारतीयों का समर्थन मिले, यदि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन मिले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम संविधान का गठन, संविधान का निर्माण करेंगे। 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 क्रिप्स मिशन में कहा गया, क्रिप्स मिशन में 1942 में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव आएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब यहाँ ऐसा कोई विकल्प है नहीं। 1938 में, 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। हाँ, संविधान सभा के बारे में सही नहीं है तो जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक नहीं हुई है। मोहम्मद साहिद जी को आंसर देखिए ही दिया गया है, सही नहीं इसकी। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। इसकी प्रथम सभा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम सभा हुई। इसलिए नहीं में ही उत्तर दिया गया है, नहीं में ही उत्तर दिया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथकीकरण, यहाँ जो सभी विकल्प दिए हुए हैं वो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के लिए कार्य करे, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चले, हम भी शांति के साथ रहे और संपूर्ण समाज में शांति बनी रहे। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राज्य राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, राष्ट्रीय धरोहर का सुरक्षा के संरक्षण का काम करे। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1930 के इतिहास के पन्नों पर अब देखते हैं कि 1930 में पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को लाहौर में झंडा फहराया गया है ना। 1935 का यहाँ जो है एक्ट आया, वही एक्ट हमारे भारतीय संविधान का मूलभूत आधार बना। और अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का पृथकीकरण के लिए काम करे ताकि दोनों के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो सके। निम्नलिखित कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित मतलब क्या होता है? प्रत्यायोजित मतलब जो हमारे पास शक्ति है वो हम ट्रांसफर करते हैं मोहम्मद शाहिद के पास, तो उसको बोलते हैं प्रत्यायोजित। एक व्यक्ति के पास जो शक्ति है वो शक्ति का वो ट्रांसफर, तो कार्यपालिका विधायिका, तो उसमें शक्ति का जो वहाँ पर क्या है, संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, अर्थात कार्यपालिका के नियम की जांच करने की शक्ति विधायिका को प्रत्यायोजित दिया गया है कि आप उस विधायिका की शक्ति को जांच करें। तो ये जो है सो अब यहाँ पर देखिए क्या है, कार्यपालिका जो नियम बनाएगा उसको दिया गया कि कार्यपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र में रहकर ही वो नियम का निर्माण कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, इसकी जांचने का काम, इसको जांचने का काम जो है वो करेगा, उसी को बोलते हैं प्रत्यायोजित। ये 1953 में ये बनाया गया, 1953 में पहली लोकसभा के दौरान, ताकि जो है कार्यपालिका, अब यहाँ पर क्या, कार्यकारी विधान पर समिति, तो कार्यकारी विधान तो बन चुका, कार्यकारी विधान अभी तो बन चुका है, तो यहाँ पर कौन, अधीनस्थ विधान पर समिति, जो विधान की प्रक्रिया में है, कहीं उस प्रक्रिया में तो वह अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसको देखना है कि कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, उसमें यह प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, आइए अनुच्छेद 73 क्या कहता है? अनुच्छेद 73 है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक करना है? कार्यपालिका शक्ति से 123 का आंसर क्या नहीं दिए हैं? 123 का आंसर मेरे विद्यार्थी जी, 123 तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको दिया जा चुका है, 123 उपयुक्त में से कोई नहीं।
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक, कहां तक? तो कहता है संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय तक। कार्यपालिका शक्ति वहां तक विधि का निर्माण कर सकती है जहां तक उसे संघ सूची और समवर्ती सूची में दिया गया है। अनुच्छेद 61 क्या है? ये तो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा, महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्यों? यदि उन पर संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन का आरोप हो। अनुच्छेद 88, जितने अनुच्छेद हैं उस सबको हम ध्यान रखना है। हमारे विद्यार्थी को पर्याप्त हम समय देते हैं कि वो उत्तर दें, लेकिन कहीं न कहीं उत्तर देने में वो विलंब करते हैं, कहीं न कहीं उत्तर देने में। और अनुच्छेद 88 आपको क्या कहता है कि मंत्री एवं महान्यायवादी, महान्यायवादी दोनों सदनों में, दोनों सदनों में अपना भाषण वगैरह दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मतदान केवल वही करेगा जो उसका मेंबर होगा, जहां का मेंबर होगा वही मेंबर देगा। अर्थात आंसर क्या होगा? अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव, अनुच्छेद 61। महाभियोग प्रस्ताव कब आएगा? जब संविधान का उल्लंघन का आरोप हो। महाभियोग प्रस्ताव पास कब होगा? जब दोनों सदनों में अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से, कुल का 2/3 बहुमत से पास हो। महाभियोग प्रस्ताव के दरमियान संसद जो है क्या काम करेगा? संसद अर्ध न्यायिक संगठन की तरह काम करेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब चलिए यहाँ पर सभी फिर देखिए, यहाँ पर एक तो चलिए उत्तर है, पहले उत्तर आप लोग दीजिए, उसके बाद अब यहाँ पर चलिए हम लोग 76वां संविधान संशोधन क्या कहता है उसको देखें। तो 76वां संविधान संशोधन है, बड़ा सिंपल सा है। संविधान में जो शब्द था उड़िया, भाषा में उड़िया, उड़िया की जगह पर कर दिया गया ओरिया। ये केवल नाम मात्र का संशोधन रहा। 96 में था कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आरक्षण को जो है, आरक्षण की सीमा 69% तक की गई और उसके लिए उसे 9वीं अनुसूची, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 96वां संविधान संशोधन किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा क्या है? निःशुल्क के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का। देखिए तीनों संशोधन आपके सामने। संविधान में किस संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का उल्लेख कहाँ है? संविधान संशोधन का उल्लेख है अनुच्छेद 368 में। 368 संविधान संशोधन के बारे में कहता है। 368 के तहत संविधान में संशोधन की जा सकती है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। दूसरा कहता है 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का विधान मंडल के बहुमत से।
ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? प्रक्रिया लिया गया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अब आइए सभी विकल्प को देखें। यहां पर कहता है भाग 15, तो भाग 15 है अनुच्छेद 324 से 329 तक, अर्थात ये निर्वाचन आयोग से जुड़ा होता है। भाग 538 ये है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक, है ना, 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया भाग 20। भाग क्या हो गया? 20। यदि इस प्रकार से आप अच्छी तरह से हर विकल्प, हर अनुच्छेद, जो विकल्प आपके सामने है, जो संविधान संशोधन में, तीनों विकल्प को बेहतर तरीके से समझना है। उसमें क्या है उत्तर, यदि ये है तो क्या, यही क्यों है, क्योंकि 20 में क्या है, क्या अनुच्छेद है, उन तमाम तथ्यों को सरल तार्किक रूप से जानना है, समझना, उसे याद रखना है। अब प्रश्न जब रिपीट, बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, फिर भी आपका अंक नहीं बढ़ता है, ये सोचनीय विषय तो है ना कि आखिरकार जब प्रश्न को पूरी तरह तोड़कर उसके हर विकल्प को, हर एक प्रश्न पर 1 घंटा जो आप समय देते हैं, केवल 40 क्वेश्चन हल होता है। या आप सोचिए भाग कल 8 में क्या है, 100 क्वेश्चन पूछ देगा, भाग 8 में किस से किस अनुच्छेद में वो क्वेश्चन का उत्तर जान गए, भाग 15 में किस से किस अनुच्छेद में उसका, तो हर एक प्रश्न से एक्स्ट्रा शॉर्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज आप प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ठीक है, हम भूलना स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य की स्वभावतः गुण होती है भूलना, तो उसको हम नोट करके चलें ताकि भूलने की जो समस्या है उस पर हम अच्छी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकें। विधान परिषद के कुछ सदस्य को मनोनीत की जाती है। अनुच्छेद इधर लिखो, अनुच्छेद 171 के आधार पर जो है विधान परिषद की संरचना है। इसमें क्या कहता है कि 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनता है, 1/3 को स्थानीय स्वशासन चुनता है, 1/12 को स्नातक उत्तीर्ण जो कम से कम 3 वर्ष पहले वो चुनता है, 1/12 को शिक्षक 6 to 12 तक का शिक्षक चुनता है, और शेष 1/6 को जो है वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कहाँ से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र से। उत्तर देखिए क्या हो गया, आपको हाजिर हो गया कि उत्तर क्या होगा, राज्यपाल करते हैं मनोनीत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 74 क्या लिखता है? अनुच्छेद 74 लिखता है राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए, राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं, और मंत्री परिषद की सलाह से ही, मंत्री परिषद की सलाह से अपने तमाम उत्तरदायित्व, साथ ही राष्ट्रपति को कुछ विवेकाधिकार भी होती है। राष्ट्रपति के पास जो है, राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधिकार हैं। उस विवेकाधिकार शक्ति तो सीधे जो उनका विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो अपने मन से करेंगे, मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करेंगे। तो उनके पास कुछ, अब राष्ट्र जो विधानसभा या लोकसभा ने उनके पास, संसद ने उनको जो विधायिका दिया, उस पर क्या है, अपनी मर्जी से उस पर दस्तखत करेंगे या पॉकेट बीटो के तहत रख लेंगे या पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तो उनके पास कुछ विवेकाधिकार भी है। तो मंत्रियों के द्वारा या प्रधानमंत्री उत्तर जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के, अधीनस्थ अधिकारी में क्या हो गया, मंत्री हो जाते हैं, अधीनस्थ अधिकारी में वो मंत्री हो जाते हैं। मैथिली भाषा, मैथिली भाषा को 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषा को अनुच्छेद 345 के आधार पर, अनुच्छेद 345 के आधार पर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसे कहाँ रखा गया, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 बी में रखा गया। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ते हुए इसे जो है दल बदल कानून को तैयार किया गया। ये कानून कब बना, 1985 में बना। इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता दिया गया। पहली बार पॉलिटिकल पार्टी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या न्यायाधीश अपने पद पर त्यागपत्र किसको देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं, न्यायाधीश को नियुक्त का राष्ट्रपति करेंगे, तो त्यागपत्र भी वो राष्ट्रपति को देंगे। जो ध्यान रखना है कि जो जिसको त्यागपत्र कर देता है, जो जिसको नियुक्त करता है अपना त्यागपत्र उसे या उससे ऊपर के अधिकारी को देगा। जो जिसको नियुक्त करता है उसको हटाएगा, या तो वो ही हटाएगा जो नियुक्त किया, या उसके ऊपर राष्ट्रपति से ऊपर कोई है ही नहीं। राष्ट्रपति संसद, अनुच्छेद 79 बोला गया संसद। जब बोला गया संसद, तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, संसद में लोकसभा शामिल होता है और संसद में राज्यसभा शामिल होता है। तो संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है। संसद की बैठक में वो शामिल नहीं होते हैं, ये लाइन गलत है। अनुच्छेद 87 कहता है कि संसद में वो क्या करते हैं, उसके सत्र को एक बार संबोधित करते हैं, जिसे राष्ट्रपति का क्या बोला जाता है, अनुच्छेद 87 के आधार पर राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण देते हैं। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य के बारे में, अब देखो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 से 151 तक, बस इतना ही है। अब जाहिर सी बात है होना तो इसी में है। 148 में नियुक्ति होती है, 151 में अपना प्रतिवेदन देता है। अब आइए यहाँ पर 234 क्या कहता है, 234 कहता है कि राज्यपाल न्यायिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त करते हैं, जो बीपीएससी के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो उत्तीर्ण होते हैं उसको नियुक्त करते हैं। अब आइए 354 तो ये अस्थाई प्रावधान था जो वर्तमान में अब निरस्त हो गया है। कहा गया था कि जब संविधान लागू हुआ तो अगले 5 वर्ष तक जो है राजसूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय पर
संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा, उसका उल्लेख था, जो अब जो है सो समाप्त हो चुका है। क्या हुआ सर? नहीं, अनुच्छेद सॉरी 354 जो है, 354 है, कहता है राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में केंद्र राज्य के राजस्व में परिवर्तन करने से संबंधित है। जब आपातकाल लागू हो तब उसमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 149। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का क्या बोलते हैं? धन का संरक्षक। इसे क्या बोलते हैं? इसे सरकार के धन का संरक्षक, सरकार के धन का संरक्षक कहा जाता है, जो अपना जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। सहकारी समिति को 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में संशोधन के द्वारा जो है 2011 में इसे शामिल किया गया। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में इसे शामिल किया गया। इसमें कहाँ रखा गया? अब अनुच्छेद 21 तो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का इसमें संबंध है। 19(1)(a) ये तो है वाक स्वतंत्रता, ये है वाक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय झंडा फहराना 1C में दिया गया कोऑपरेटिव। इसके अलावा अनुच्छेद 43B में भी इसे शामिल किया गया। अनुच्छेद 43B में भी इसे शामिल किया गया। तो अनुच्छेद 43B में भी इसे रखा गया है। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, ये है बोंदा। रूसो जो हैं ये तो जन संप्रभुता की बात करते हैं। रूसो जन संप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। हॉब्स ये निरंकुशवादी हैं। हॉब्स जो हैं ये निरंकुशवादी विचारधारा में है। राजा में ही सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। राजा में ही जो होनी चाहिए वो सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। ये जिन बोंदा है ये है संप्रभुता राज्य की संपूर्ण शक्ति होती है। जिन बोंदा का ये वक्तव्य है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन को निलंबन किस में? अनुच्छेद 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 359 में। इसका उल्लेख कहाँ है? 359 में। और 358 में कहता है यदि राष्ट्रीय आपातकाल विदेशी आक्रमण के आधार पर लागू किया गया हो, 300 तब जो है उसे राष्ट्रपति स्वतः मौलिक अधिकार 19 को निलंबित हो जाने देंगे, है ना। अब आइए यहाँ पर जो है आपके सामने है 369 ये था आपका निरस्त हो गया है।
ये था अल्पकालीन प्रावधान, अल्पकालीन प्रावधान था जो अब निरस्त हो चुका है। और 364 क्या कहता है कि विशेष परिस्थिति में जो है केंद्र सरकार कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य के मामले में विशेष हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो जाता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले, संकल्पना सब देश विश्व का एक संविधान होनी चाहिए, ऐसा विचार सबसे पहले कहाँ आया? तो ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में, जिसे है आप लोग मैग्ना कार्टा, राजा जॉन के काल में जो है ये कौन थे? राजा थे। तो यहाँ पर सबसे पहली बार 1215 में जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया, तो सबसे पहले वहाँ विद्वान था बेरौनी ने इसकी संकल्पना, और सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला जो है लिखित संविधान अमेरिका में तैयार हुआ। स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र देश रहा, स्विट्जरलैंड एकमात्र देश रहा जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड एकमात्र रहा जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य के आवश्यक शर्त क्या होता है? राज्य का है भूमि, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। बिना संप्रभुता की राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राज्य जो है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। अब बिलोबी का ये बयान है, बिलोबी कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। बिलोबी कहता है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के दैनिक प्रशासन किसके द्वारा? संघ राज्य क्षेत्र अर्थात अनुच्छेद 239 कहता है राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल को नियुक्त करेंगे। दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो उपराज्यपाल को नियुक्त करेंगे। वहां पर नियुक्ति किसकी होगी? तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर, उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वहां का शासन करेगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 में है। राष्ट्रपति जो है वहां पर लिखता है अनुच्छेद 240 संघ शासित प्रदेश का विधि का निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन दैनिक प्रशासन, रोज दिन का, रोजमर्रे का प्रशासन, दैनिक लिख रहा है, उत्तर हो जाएगा उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। निम्नलिखित कथन सही है। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्क संगत ढंग से, तो तीनों का तीनों वक्तव्य जो है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर, तीनों का तीनों वक्तव्य हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर सही है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है कि जीवन को हम अनुशासित करें, जीवन को बेहतर बनाएं, राज्य के क्षेत्र में जो है सो अपना योगदान दे सकें। छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में, छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसे हमारे चलिए भी नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल है, तो राहुल गांधी भी एक मंत्रिमंडल बनाएंगे बाहर में कि भाई देखिए सरकार ने जो बजट पेश किया, ऐसा यदि हमारी सरकार होती तो हम इस प्रकार का बजट पेश करते।
यदि भारत ने अमेरिका से जो डील किया, यदि हमारी सरकार होती तो हम अमेरिका से इस प्रकार का डील करते। भारत ने यूरोपीय यूनियन से डील किया, अर्थात सरकार के समानांतर वो अपने विचार वहाँ बताते कि हमारा वित्त मंत्री ये होते, हमारे गृह मंत्री ये होते, हमारे विदेश मंत्री ये होते, हमारे वाणिज्य मंत्री ये होते, हमारी तरफ से ये वार्तालाप के जाते। तो वो सरकार, ताकि जनता जान सके कि यदि हमारी इसकी सरकार होती तो उसका क्या प्रभाव होता, वो किस प्रकार की विचार। ऐसे तो विपक्ष में बोलना और सत्ता में आने के बाद काम करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन वहाँ पर छाया मंत्रिमंडल जो है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता में शामिल होता है। युद्ध एवं हिंसा, अब देखो फ्रेडरिक नीत्शे तो ये हिटलर का प्रचारक था, हिटलर भी संबंधित थे, अर्थात यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक देना है, क्योंकि वो युद्ध को ही सबसे आवश्यक मानता था। इसे मेरे हिसाब से युद्ध जो है वह सबसे महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन युद्ध जीवन की आवश्यकता है। यदि आप युद्ध से दूर भागेंगे तो आपके सामने समस्याएं आती रहेगी। यदि आप शांति के साथ लड़ना चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। यदि शांति की चाहत है तो युद्ध के लिए तैयार रहो। शांति की चाहत है, युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 54 के आधार पर राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराता है। इसमें कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य विधानमंडल नहीं, क्योंकि विधान परिषद शामिल नहीं होता है। विधानमंडल में विधान परिषद भी शामिल होता है। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली पांडिचेरी का इसे जो है 70वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया, अर्थात 2 को बाहर कर देना। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 1, 3 और 4 हो जाता है। मंत्रिमंडल पूरे संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल, केवल एक बार जो है मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है, उसे भी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया है। क्या कहा गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करेंगे। इसका उल्लेख केवल और केवल 352 में है। अनुच्छेद 74 में है, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। जब बोला गया मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार का मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या राजमंत्री का स्वतंत्र प्रभार और
उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। और जब बोला गया मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य विधान परिषद के विषय में इसका कार्यकाल नहीं। राज्य विधान परिषद जो है इसे समाप्त तो किया जा सकता है, भंग नहीं। इसे समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं। यह एक अस्थाई है तो अस्थाई भी नहीं होगा। नहीं, चलिए समाप्त किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, सही है ना। 1/6 गलत है, आपको दिखाए थे 1/3, 1/6 विधानसभा, ये भी गलत है। 1/3 प्रति दूसरे वर्ष उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सही, यह भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। 3 नंबर, 3 के बाद 6 नंबर, 7 तो होगा नहीं। एक तो खैर ये हो नहीं सकता। तो यह एक अस्थाई स्तन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरा वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष का। अब ये एक अस्थाई स्तन भी है नहीं, वस्तुतः तो ये तो एक अस्थाई स्तन है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसलिए उत्तर देना होगा कौन सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तो एक अस्थाई। बताएं प्लीज, क्या बतलाना है, क्या क्वेश्चन आपका है, कितना नंबर आ जाता है आप लोग को टेस्ट में। चलिए तो भाई वो आप लोगों की आपसी चर्चा है, उसमें मुझे शामिल नहीं होना है ना। वो आप लोगों की व्यक्तिगत चर्चाएं हैं, आपसी गुफ्तगू है। क्योंकि इसे हम, यह एक अस्थाई स्तन नहीं है, इसे समाप्त किया जा सकता है, तो अस्थाई तो है नहीं। लेखानुदान अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 116 जो होता है वो होता है लेखानुदान। कहता है कि जब अतिरिक्त संचित निधि से अतिरिक्त धन, संचित निधि से अतिरिक्त धन की मांग की जाती है, किस लिए, कि जब तक बजट प्रस्ताव पास नहीं हो तब तक के खर्च को, जब तक बजट प्रस्ताव पास नहीं हो तब तक की, जब तक बजट प्रस्ताव पास नहीं हो तब तक की समान प्रशासनिक खर्च, समान प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए अग्रिम भुगतान किया जाए है रिजर्व से। भारतीय संचित से धन निकालने के लिए अग्रिम शब्द यहाँ होता है, अग्रिम भुगतान की अनुमति दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष को कास्टिंग वोट अनुच्छेद 100 कहता है कि जब संसद में दोनों सदनों बराबर बराबर मत हो जाएं तब उन्हें निर्णायक, तब वह जो है निर्णायक मत देने के अधिकारी होते हैं। वो तभी निर्णायक मत दे सकते हैं जब दोनों पक्ष और विपक्ष समान अवस्था में वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। उसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 100 में है। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा के गठन होने के बाद, लोकसभा के गठन होने के बाद सबसे पहले कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को राष्ट्रपति जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, जो अनुच्छेद 99 के आधार पर सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं
और तब तक बैठक अध्यक्षता करते हैं जब तक कि नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए। नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री का दायित्व? अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसका? सीएम प्लस राजमंत्री परिषद। अनुच्छेद 162 विधानमंडल की शक्ति। 167 कहता है कि ये मुख्यमंत्री राजमंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री राजमंत्री परिषद की बैठक अध्यक्षता करेंगे और उनका ये कर्तव्य होगा कि जो भी निर्णय लिया गया उस निर्णय की सूचना वो राष्ट्रपति को दें, सॉरी राज्यपाल को दें। राज्यपाल को दें किसको? और कौन देगा? तो मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख है। चलिए आज क्लास को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपको पसंद आई होगी। पुनः अगले सप्ताह नए सेशन के साथ सब कुछ समान रहा तो फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।